KCR का टैक्सी स्टॉप है जुम्मागोट। यहाँ KCR जुम्मागोट पे रुकती है और आप जुम्मागोट पे भी पैसेंजर देख सकते हैं इसके। और इस ट्रेन का एक और फ़ायदा भी है, ढाबे जी तक वन अप KCR की वजह से काफ़ी ऐसे स्टेशन कवर करती है जहाँ से मुसाफिर भी बैठते हैं, जो तकरीबन हैदराबाद और मीरपुर ख़ास तक जाते हैं। क्योंकि अमूमन KCR के अलावा किसी भी ट्रेन का छोटे स्टॉप नहीं होते, जिसकी वजह से KCR के फ़ायदे की वजह से 151 अप को भी पैसेंजर मिलते हैं। और अगर हम किराए के हिसाब से देखे जाएँ तो 151 अप का किराया भी बाकी ट्रेन से सस्ता है। 360 हैदराबाद तक और 460 मीरपुर ख़ास तक। अमूमन आम ट्रेन का किराया हैदराबाद तक तकरीबन 450 से 550 तक है। जुम्मागोट पे 1 मिनट के हॉल्ट के बाद वन अप KCR 151 अप शाह लतीफ़ डिपार्ट हो रही है। मेरी रेलवे से मुतबाना गुजारिश है कि जुम्मागोट पे इस एरिया में जो है तकरीबन जहाँ ये आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, इस एरिया में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, तो KCR के पैसेंजर को चढ़ने उतरने के लिए आसानी दी जाए। गाड़ी पे हर 2 मिनट बाद स्टॉप होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पीड में लगाएगा। इस टाइम तकरीबन 70-80 स्पीड पर जा रही है। अभी आगे बादल नाला है से, उसके बाद मेरा लास्ट स्टॉप ढाबे जी। तकरीबन 2 मिनट के हॉल्ट के बाद बिन कासिम से डिपार्ट हो रही है वन अप KCR। यहाँ पे भी एक और
मेजर इशू है वन ऑफ KCR का। इसको बजाय मेन लाइन के ज़रिए अगर लूप लाइन पे देकर स्टॉप दिया जाए तो पैसेंजर को चढ़ने उतरने में आसानी होगी। ये हम आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन रेलवे को इस मामले में सोचना चाहिए कि पैसेंजर को आसानी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। एस जमील एंड कंपनी से रिक्वेस्ट है मेरी, हम अप्रोच करके रेलवे को बता दिया जाए वन ऑफ KCR और 3 ऑफ KCR को मेन लाइन के ज़रिए इनकासिम की आपकी लूप लाइन पे स्टॉप दिया जाए। अभी नेक्स्ट स्टॉप है इसका मार्शलिंग यार्ड टिकरी, जहाँ से मैक्सिमम फ्रेट ट्रेन्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं। वहाँ पे भी वन ऑफ का स्टॉप है। आपको मार्शलिंग यार्ड टिकरी पे इंटरेस्ट करेंगे। इस्तेमाल होते हैं मार्शलिंग यार्ड बादल नाला सामने देख सकते हैं। ट्रेन का ट्रैक सामने आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से फ्रेट ट्रेन कर्व के ज़रिए टर्न होके डाउन साइड पे जाती हैं। बादल नाला पे भी 1 मिनट स्टॉप करेगी। ये आप देख सकते हैं कि बादल नाला पे स्टॉप लूप लाइन के ज़रिए मेन लाइन पे ही दिया गया है। chugging sound from the SGM motor. Water nala can वर्ल्ड ट्रैक नज़र आ रहा है फ्रेट ट्रेन के लिए।
मार्शलिंग यार्ड टिपरी ये फ्रेश ट्रेन का घर माना जाता है। सामने आपको डैमेज और फ्रेश फ्रेश ट्रेन नज़र आ रही है। एक और फ्रेश ट्रेन टावर एड्रेस DMU 30 और ऊपर फ्रेट के साथ सामने नज़र आएगा आपको। मार्शलिंग यार्ड कॉलोनी हॉल स्टॉप किया है अभी वन ऑफ KCR ने। अमूमन यहाँ से रेलवे के मुलाजमीन उतरते और चढ़ते हैं। कराची से जो ड्यूटी पे आते हैं वो मार्शलिंग यार्ड कॉलोनी हॉल्ट पे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट वर्किंग बहुत ज़्यादा है। सामने आप देख सकते हैं रेलवे के मुलाजमीन जा रहे हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हॉल्ट के बाद खाना KCR मार्शलिंग यार्ड कॉलोनी हॉल्ट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है। GEU
40 मार्शलिंग यार्ड कुर्ती के सर्वर्स होते हुए 1 local power. I think caution लगा हुआ है इधर। वन अप KCR ने गदर रेलवे स्टेशन स्टॉप किया है, जो अब मुंगलिस का स्टॉप नहीं है, लेकिन आवाम की ट्रेन है इसलिए इसको गदर रेलवे स्टेशन तो यार नहीं कह सकते। इन साइड की वजह से रोकी गई है ट्रेन। रेलवे के मुलाजिम होंगे यकीनन। गदर में तकरीबन 8 के बाद डिपार्ट हो रही है। बिल्कुल आगे 13 अप्रवान एक्सप्रेस चल रही है। कराची में भी 15 मिनट के बाद चलती है 151 शादी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डिले हो जाती है।
KCR जावेद जी का अप्रोच बना रही है। जो मेरा आज का आखिरी स्टॉप है, यहाँ पे भी पैसेंजर का रश आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से आगे 1 अप KCR ख़त्म होकर 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी, जो थ्रू पास मीरपुर खास तक जाएगी। 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जावेद जी से डिपार्ट होते हुए, जिसकी लीड पर है आज HGMU 30R8204। जो इसको मीरपुर खास तक लीड करेगा। पहले ये 1 अप KCR थी कराची से जावेद जी तक, अभी 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस थ्रू आउट मीरपुर खास तक। और KCR की कोचेस की हालत आप देख सकते हैं। रेलवे को चाहिए या एस ज़मीन एंड कंपनी से मेरी गुजारिश है, कम अज़ कम इसकी धुलाई तो की जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। 1 अप KCR के ज़रिए कराची से लेकर धाबी जी तक आया था मैं। अभी 151 अप शाह लतीफ़ धाबी जी से निकली है। थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।